जय हिंद। नमस्कार मित्रों। कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। एक जमाना था दोस्तों, जब हमारे घरों में कोई मेहमान, कोई अतिथि, कोई गेस्ट या कोई मुख्य व्यक्ति आता था तो सबसे पहले हम अपने घरों में उसका स्वागत शरबत पिलाकर, नींबू पानी पिलाकर, या फिर यूं कहे कि दही माठा पिलाकर, या फिर कहें कि नारियल का पानी पिलाकर हम लोग स्वागत करते थे। यह है हिंदुस्तानी और भारतीय परंपरा। लेकिन बहुत तेजी से समय बदला है मित्रों। आज जहां पर हम और आप खड़े हैं, ऐसा जमाना आ चुका है कि पूरे जितनी बातें हमने आपको बताया सारा बदल गया है। आज आपके घर में कोई भी अतिथि, मेहमान, गेस्ट आता है तो तुरंत आपका दिमाग एक स्पेशल पेय पदार्थ की तरफ जाता है, एक स्पेशल कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाता है। उसका नाम है कोका कोला। दोस्तों, आज के कंपनी के केस स्टडी में हम बात करेंगे कोका कोला कहां से शुरू हुआ, कितनी लंबा और पुरानी ऐतिहासिक इसका यात्रा रहा, और कैसे 7 समुद्र से यात्रा तय करके आज दुनिया के हर घर, चौक चौराहे और स्टॉल पर पहुंच चुका है। इस पर आज हम विस्तृत से बताने वाले हैं। आज जैसे ही कोई आपके घर में अतिथि आता है तो तुरंत आप बगल वाले रेस्टोरेंट, दुकान, स्टॉल, जहां से भी हो, जिस आकार और आकृति में, जिस साइज में, जिस प्राइस में आपको चाहिए, आपके लिए कोका कोला उपलब्ध है। लेकिन इसकी शुरुआत कब और कहां कैसे हुई, हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 1886 अमेरिका में जॉन स्मिथ पेम्बर्टन नाम का व्यक्ति, जो कि एक फार्मासिस्ट था, और आप जानते हैं कि फार्मासिस्ट केमिकल का कलाकार होते हैं। अपने फार्मासिस्ट में वो काम कर रहे थे, अचानक कई केमिकलों के मिश्रण से एक अद्भुत पेय पदार्थ, एक अद्भुत स्वाद वाला पीने वाला पदार्थ बना, जिसको पेम्बर्टन ने खुद चखा, और जितने लोग उस लेबोरेटरी में उनके मित्र काम कर रहे थे, सबों को उन्होंने चखाया। चखने के बाद सभी लोगों ने इसके स्वाद का तारीफ किया। जैसे ही सभी लोगों ने इस पेय का तारीफ किया, जॉन स्मिथ पेम्बर्टन के दिमाग में एक बात बिजली की समान दौड़ी कि क्यों नहीं हम इसे व्यापारिक रूप में ले जाएं, क्यों नहीं हम इसको बाजार में ले जाएं। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। 1887 में पहली बार स्मिथ ने कोका कोला बनाया। तो वहां पर बताते हैं कंपनी के बारे में कि उस कोका कोला को बनाने में लगभग $70 खर्च हुआ स्मिथ का। लेकिन जैसे ही अपने उत्पाद को बेचा उस आदमी ने, तो महज $50 में वह उत्पाद बिका। तो एक सामान्य आदमी, एक सामान्य फार्मासिस्ट एक नई सोच को अचानक बाजार में लेकर आया और नुकसान हो गई, घाटा में चला गया। तो व्यक्ति
वहां पर सहम गया, ठहर गया स्मिथ। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज दुनिया में घटनी है, जो चीज संसार में होना है, उसे रोका नहीं जा सकता है। उसी समय अमेरिका का एक दूसरा नागरिक, जिसका नाम कैंडलर बताया गया है, उसने स्मिथ से संपर्क करके और कोका कोला का फॉर्मूला खरीद लिया। कहें अगर हम इस अर्थ में, इन शब्दों में साफ कहें, तो कैंडलर ने जॉन स्मिथ से उसका पेटेंट खरीद लिया और खरीद के 1888 में कैंडलर कोका कोला पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, जब कैंडलर ने इस पेटेंट को खरीदा तो कैंडलर के सामने चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती कि कोका कोला उस समय केवल गिलास में भर के बेची जाती थी, केवल गिलास में। अगर ग्लास में है तो उसको आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। पहली बार अपनी ब्रांड को मार्केट में उतारने के लिए कैंडलर ने टोकन सिस्टम निकाला और यात्रियों को, जहां पर इनका दुकान था, वहां से गुजरने वाले हर यात्री को टोकन के जरिए मुफ्त में कोका कोला पीना और बांटने जैसी आदत लोगों में धराना शुरू कर दिया। लोग गिलास के माध्यम से कोका कोला पी रहे थे और दूसरी तरफ कैंडलर इसके प्रचार में लग गए। कहते हैं कि अमेरिका के जितने कैलेंडर बनते थे, जितनी तरह की कॉपियां और नोटबुक, उन सारे चीजों में कोका कोला का प्रचार पहली बार कैंडलर ने शुरू करवाया। इस उत्पाद की वृद्धि दिन दुगुनी चार चौगुनी होती चली गई। दोस्तों, 1890 आते आते कोका कोला अमेरिका के सबसे बड़ी और लोकप्रिय पेय पदार्थ बनकर बाजार में उतर गई। लेकिन मसला अभी भी गिलास तक ही अटका था। कैंडलर को गिलास के अतिरिक्त और किसी माध्यम से इसे बेचा जा सकता है, ये उनके दिमाग में ये बात नहीं चल रही थी। कैंडलर गिलास के माध्यम से रेस्टोरेंटों, दुकानों और अन्य माध्यमों से कोका कोला का बिक्री कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप में अस्थाईपन हो तो कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है। इसी बीच एक अमेरिकी नागरिक जिसका नाम जोसेफ है, पहली बार कोका कोला को बोतल में भरकर एक चमत्कार कर दिया। कोका कोला के पहली बार ब्रांड को बोतल में पैक करके जोसेफ ने कैंडलर को 12 बोतलें गिफ्ट के तौर पर भेजा। और जब इस चीज को, इस तरक्की को, इस आविष्कार को कैंडलर ने देखा तो जोसेफ को गले लगा लिया और बहुत सारे उसको इनाम, प्राइज और उसको थैंक्स कहा। दोस्तों, ये कहानी थी जब कोका कोला ग्लास से बोतल में आया और 1903 तक आते आते सबसे पॉपुलर ब्रांड पेय पदार्थ के रूप में अमेरिका में स्थापित। इस कदर यह मार्केटिंग इसका बढ़ा कि अमेरिका के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए सोचने लगे।
जितना कैंडलर ने सोचा नहीं था उससे कई गुना तेजी से कोका कोला का बिक्री अमेरिकी बाजारों में प्रारंभ हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी तरक्की आसमान छूने लगती है ना तो फिर आपको डर सताने लगता है। यह मानव नेचर है। यही चीज हुआ कैंडलर के साथ। 1903 में इसकी पॉपुलैरिटी इस तरह से छा गई कि कैंडलर को लगने लगा कि कहीं मेरे ब्रांड का लोग नकल नहीं करने लगे। अगर मेरे व्यापार में और मेरे ब्रांड में और मेरे कोका कोला में अगर लोग नकली इसके प्रारूप का दूसरा उत्पाद लोग बाजार में उतार दें तो फिर सीधे हमारे उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कैंडलर ने बहुत लंबी सोचा और सोचने के बाद उसको लगा कि हमें अपने उत्पाद के लिए, इस कोका कोला के उत्पाद के लिए एक स्पेशल किस्म का एक खास बोतल बनवानी चाहिए। फिर क्या था, कैंडलर अमेरिका में एक विज्ञापन जारी करते हैं कि मेरे कोका कोला कंपनी के लिए जो भी कंपनी मेरे हिसाब से कोका कोला के लिए बोतल बनाएगी उस कंपनी को मैं मुहमंगा पैसा दूंगा। यह बात अमेरिका में आग की तरह फैल गई और जितनी बोतल बनाने वाली कंपनियां थी उनमें से एक रूट नाम का व्यक्ति कोका कोला और कैंडलर के लिए एक ऐसा स्पेशल बोतल बनाया। दोस्तों, एक ऐसा स्पेशल बोतल बनाया, कहते हैं कि उस बोतल को रात में भी पहचाना जा सकता है। अर्थात अगर कोका कोला को उस बोतल में डाल दिया जाए उसकी डुप्लीकेट और नकल नहीं की जा सकती है। फिर क्या था, कैंडलर की तो 4 चांद लग गई। उस रूट नाम की कंपनी से बोतल खरीद के और फिर उस बोतल में कोका कोला को भरकर बेचने की शुरुआत हो गई। दोस्तों, जैसे ही कैंडलर अपने उत्पाद को स्पेशल बोतल में लाए, फिर यह उत्पाद अमेरिका से बाहर पहुंचना शुरू हो गया। एक ठंडा लगा, खुली निगाहें जो दिल छुए। कहते हैं कि सबसे ताकतवर देश अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जरूरत के हिसाब से, संधियों के हिसाब से अपनी सेना को दुनिया में भेजता था। और जहां भी अमेरिकी सेना जाती थी, कैंडलर ने एक और अपनी व्यापार को, कैसे व्यापार को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए, एक आइडिया आया। जहां भी अमेरिकी सेना गई, अमेरिकी सेना के लिए वहां तक पहुंचाकर कोका कोला फ्री कर दिया गया। हर अमेरिकी सेना जो विदेशों में युद्ध के दौरान भेजी गई थी, उनको कोका कोला मुफ्त में मिलने लगी। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 5000 मिलियन बोतलें अमेरिकी सेना मुफ्त में पी थी। यहां से कोका कोला अमेरिका का नेशनल ब्रांड बना, राष्ट्रीयता जुड़ गई। अब बात दोस्तों, जब ये कोका कोला पूरा दुनिया में जाने लगा, तब कैंडलर ने एक बहुत बढ़िया आइडिया अपनाया। क्या था वो? तो जितने अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्टमैन, खिलाड़ी को अपना ब्रांड बनाया, उनके मुंह से बोलवाया कि कोका कोला सबसे बढ़िया पीने वाला पदार्थ है। दोस्तों, अगर कोई राइटर, कोई सिंगर, कोई स्पोर्टमैन, कोई
पॉलिटिशियन, कोई सेलिब्रिटीज अगर कोई बात कहे या उसका प्रचार करे तो बहुत तेजी से लोग उसके बात को मानते हैं। यही कारण रहा कि दुनिया के नामी गरामी खिलाड़ियों और हीरो हीरोइनों से कैंडलर ने अपने कोका कोला का प्रचार करवाया। दोस्तों, ऐसा प्रचार जो कोका कोला को पूरे दुनिया के लगभग 250 देशों में स्थापित कर दिया। 250 से भी ज्यादा देशों में कोका कोला बेचा जाने लगा। कोका कोला कंपनी अपने 136 बरस के इतिहास में आज पूरी दुनिया में डेग डेग, हर घर, हर स्टॉल, हर दुकान, हर रेस्टोरेंट, हर होटल में, हर साइज में और आपके पैकेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से पहुंच चुकी है। लोग बता रहे हैं कि वर्तमान समय में 2.3 अरब लीटर प्रतिदिन कोका कोला आज दुनिया के, संसार के बाजारों में बेची जा रही है। तो दोस्तों, आज की कोका कोला कंपनी का अगर केस स्टडी देखेंगे तो कंपनी जहां से शुरू हुई, कभी कंपनी का ग्राफ नीचे गिरा नहीं। इसका वजह क्या था? कोका कोला का पेटेंट, एक ऐसा इकलौता फार्मूला जो कैंडलर के हाथों में डील होता था। कैंडलर अपने पेटेंट को एकाधिकार के अधीन रखे। दुनिया में क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। अपनी उत्पाद का प्रचार प्रसार हाई लेवल पर कराया। बड़े बड़े लोगों से, दुनिया के स्टार लोगों ने कोका कोला का गुणगान किया। यही कारण रहा कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक के रूप में दुनिया में छाने वाला एक लौता ब्रांड कोका कोला है। दोस्तों, यह केस स्टडी आपके जीवन से कैसे जुड़ेगी? आपको पूरे जॉन स्मिथ, कैंडलर और कोका कोला की स्टोरी को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अस्थाईपन रहा है, बिल्कुल अस्थाईपन। जीवन में उतार चढ़ाव आपको डगमगा देता है, लेकिन अगर आपके लाइफ में स्थायीपन हो, कोई भी एक चीज को पकड़कर एक तरफ चला जाए तो फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपको दूसरी कंपनी का एक वीडियो लेकर फिर आपके साथ आते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।